धारचूला में जैसे ही मेरी आँख खुली, मेरे होटल के सामने जिला चिकित्सालय था। यहीं पर से हमें मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है, जहाँ पे ये डॉक्टर आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि आप मेडिकली फ़िट हैं टू कंटिन्यू दी जर्नी। यहाँ आकर के आपको ओपीडी में आकर के पैसे जमा करने, जैसा अभी देखिए ओपीडी के बाहर लाइन लग गई है, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास लाइन लग जाती है। फाइनली फिर हमें जाना होता है पैसे जमा करने के बाद डॉक्टर के चेम्बर में, जहाँ पर डॉक्टर आपको कुछ एक चीज़ें जनरल टेस्ट करके आपको कुछ एक और डॉक्टर कुछ इस तरीके का मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का चार्ज 150 रुपीज़ का है। और उसके बाद हम लोग जो है विल बी मूविंग टुवर्ड्स तहसील। ये जो पेट्रोल पंप आपको दिख रहा है, ये इंडिया का लास्ट पेट्रोल पंप है। इसके ऊपर धारचूला है और धारचूला से ऊपर या धारचूला तक आपको और कोई पंप नहीं मिलने वाला है। धारचूला चढ़ने से पहले अगर आप आदि कैलाश जाना चाह रहे हैं तो आपको डीजल पेट्रोल जो भी है वो आपको यहीं पर फुल कराना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ऊपर आपको किसी भी तरीके कोई भी पंप सर्विसेज नहीं है। सो दिस इज द लास्ट पेट्रोल पंप ऑफ इंडिया। इसके बाद जो है इंडिया का कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। ये देखिए, आपको मैं बोर्ड भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा है अंतिम पेट्रोल पंप। सो दिस इज द लास्ट पेट्रोल पंप ऑफ इंडिया। तो फाइनली हमने अब धारचूला छोड़ दिया है। धारचूला से हम एक स्टॉप लेंगे जिस जगह को बोलते हैं गुंजी, क्योंकि धारचूला से डायरेक्टली आदि कैलाश जाना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से गुंजी में हम लोग रुकेंगे, गुंजी में नाइट स्टे करेंगे। अभी ऐसा हम लोगों ने कोई रिजर्वेशन नहीं करा रखा है गुंजी के लिए। लेट अस सी, वहाँ जा कर के देखते हैं गुंजी में किस तरीके का क्या है। लेकिन रास्ता जो मैंने सुना है वो बहुत ही ख़राब है। आगे वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। धारचूला से आदि कैलाश जाते समय कई जगह हाईवे इतना ज़्यादा टूटा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है कि दो व्हीकल्स एक साथ पास नहीं हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा रफ है, और शायद यही रीज़न है कि 4x4 तो ये लोग बोलते ही हैं, रिकमेंडेड ही हैं, लेकिन उसके अलावा शायद सेडान्स वगैरह ये लोग ऊपर नहीं जाने देते हैं। सेडान्स या जिनकी जो भी कार जिनका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, उसका ना जाने देने का रीज़न आपके सामने है। रास्ता बीच बीच में पैचेस हैं, बहुत ख़राब हैं, और रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। शायद मेरे हिसाब से ये 1-1.5 साल में ये पूरा रास्ता एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अभी ऐसे ही मैं और अपडेट्स आपको देता रहूँगा। अभी तो यहाँ से आदि कैलाश काफ़ी दूर है, बहुत ऊपर अभी चढ़ना है हमें। अभी जैसे इस जगह का आप ट्रेन ध्यान से देखिए, बहुत ही ज़्यादा रफ है, और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। एक चीज़ जो बहुत मज़े की है, जो आप राइट साइड में अगर ध्यान दीजिए तो जो ये राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये जो है एक नदी बह रही है और इसका फ्लो बहुत तेज़ है। मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है लेफ़्ट और राइट में, जो मैंने पिछली बार आपसे बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि सामने से गाड़ी आ रही है, किसी एक गाड़ी वाले को रुकना पड़ता है, तब दूसरी पास होती है। और ये जो अभी इतनी ढेर सारे यहाँ पर आपको मशीन्स और व्हीकल्स वगैरह दिख रहे हैं, अर्थ मूवर्स दिख रहे हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसीलिए मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मे बी 1 साल में सब कुछ बन करके रेडी हो जाए। आप अपने टॉप पे देखिए किस तरीके का व्यू है। ये कैमरा मैं फिर कहूँगा उतना जस्टिफाई नहीं कर। आदि कैलाश जाने का रास्ता तो सच में बीच बीच में तो बहुत चैलेंजिंग है। अगर कहीं इसमें बारिश हो गई तो आई थिंक ये जो रास्ता है ये बिल्कुल भी यूज़ करने लायक नहीं बचेगा, और ख़ासकर ये फिर उन व्हीकल्स के लिए परेशानी क्रिएट करेगा जिन व्हीकल्स में 4x4 नहीं है। क्योंकि ये बात तो श्योर है, जिस तरीके का जितना सकरा और जितना अंडर कंस्ट्रक्शन रास्ता है, यहाँ पर बारिश के बाद तो चलने लायक बिल्कुल भी नहीं बचेगा। और यही इकलौता ऐसा रूट है जो आपको आदि कैलाश तक पहुंचा सकता है। और जो अभी एक सामने देखिएगा, एक टेम्परेरी ब्रिज है जो सिर्फ एक व्हीकल के लिए बनाया गया। इवन ब्रिज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो
यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ भी है ओनली 1 व्हीकल एट 1 टाइम। तो ये जो ब्रिज है ये टेम्परेरी ब्रिज है और ये भी बहुत ज़्यादा चौड़ा ब्रिज नहीं है क्योंकि ये एक ही व्हीकल के लिए बनाया गया है एंड दिस इज आई थिंक अ टेम्परेरी ब्रिज। सो आदि कैलाश का जो रास्ता है वो इस जर्नी का सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट, ऐसा नहीं है कि पूरा रास्ता ख़राब है, बीच बीच में आपको कंस्ट्रक्टेड रोड भी मिलने वाली है। जैसा कि अभी आप देखिए ये रोड जो है वो एकदम ही कम्प्लीटली कंस्ट्रक्टेड रोड है और काफ़ी चौड़ी है। तो बीच बीच में आपको ऐसे पैचेस मिलेंगे कि जिसमें आपको व्हीकल चलाने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। और एक चीज़ है जो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहली चीज़ तो ये जगह बारिश में आने लायक नहीं है। अगर बारिश में आपके पास 4x4 नहीं है या उसके अलावा कोई और SUV है जो 4x4 नहीं है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप वो SUV ले करके मत आएँ। सेडान्स का तो आने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आप लोगों से कि दिस इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, फॉर श्योर ये 1 साल में बन जाएगा। अगर कुछ ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसी नेचुरल एक्टिविटी नहीं होता है कि जो इस रोड के कंस्ट्रक्शन को रोके तो रोड बन जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो पैचेस ख़राब हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और जहाँ रोड सही कंस्ट्रक्टेड है वहाँ रोड एकदम NH जैसी आपको मिलेगी। और शायद ये रोड जो है वो ब्रो बना रहे हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो जनरली जो रोड ट्रैवल करते हैं उन्हें पता होगा कि जितने भी हायर एल्टीट्यूड्स पे जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है रोड का वो सारा का सारा काम ब्रो करता है। सो आई थिंक कुछ दिनों का इंतज़ार है, 1 साल 1.5 साल, उसके बाद ये रोड कंस्ट्रक्ट हो ही जाएगी। बीच में जितना भी डिफ़िकल्ट टेरेन पड़ेगा मैं उसके वीडियोस आपको बना करके मैं अपडेट देता रहूँगा कि कहाँ पर कैसा क्या है। लेकिन फ़िलहाल के लिए एक रिकमेंडेशन है कि अभी इतना ज़्यादा यहाँ पर सख्ती नहीं है कि आप 4x4 लेकर के ऊपर जा सकते हैं, ऐसा कुछ एज ऑफ नाउ नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपनी सेडान्स या वो SUV जिनका ग्राउंड क्लियरेंस उतना अच्छा नहीं है, फिर से देखिए वैसा ही पैच आ गया। अभी तक रोड सही थी और फिर से वैसा पैच आ गया। इवन कई जगह तो मुझे देख के लग रहा है लेफ़्ट साइड में कि लैंडस्लाइड्स भी मुझे लग रहा है काफ़ी फ्रीक्वेंट हैं। तो जिस हिसाब से पत्थर पड़े हुए हैं, आई डोंट थिंक ये कंस्ट्रक्शन की वजह से पड़े हुए हैं। ये लैंडस्लाइड्स भी एक कारण है इन सारी चीज़ों का। कई कई जगह एलिवेशन यहाँ पर जैसा भी आप देखिए ना, ये रास्ता इतने हिस्से में बहुत सकरा है और आस-पास जो पत्थर पड़े हुए उनसे बहुत संभल के रहने वाला है, क्योंकि यू नेवर नो कौन सा पत्थर आपको खिसक जाए और आकर के लड़े आकर के। अभी फिर देखिए वापस से रोड नॉर्मल हो गया। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि कई जगह आपको रास्ता अच्छा मिलेगा, पैचेस में है, लेकिन ये है जो मेजर चंक है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है या बहुत ख़राब है। अभी आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि अभी तो बहुत लंबी जर्नी है। आगे भी बताता चलूँगा कहाँ पर ट्रेन इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा कि शायद जो मतलब नॉर्मल कार्स के लिए ड्राइवेबिलिटी नहीं रहेगी। इवन मेरी भी थार रियर व्हील ड्राइव है, मेरे लिए भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ ही है कि मतलब उतना स्मूथ रहेगा जितना 4x4 के लिए रहता है कि नहीं रहेगा। अब ऐसी चीज़ें उतना तो नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं मुझे भी कमी खली ही रही है 4x4 की। लेकिन और भी SUVs ऊपर जा रही हैं जो फ्रंट व्हील ड्राइव हैं या रियर व्हील ड्राइव है, तो वो भी ऊपर जा ही रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए रास्ता बिल्कुल भी चौड़ा तो है नहीं और हमारे राइट साइड में आप देखिए मतलब ज़रा सी भी दूरी नहीं है। वो नदी हमें, मैं आपको दिखाऊं, बस ये पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये पत्थर, और इस पत्थर के ज़रा सा उधर आप ध्यान देंगे तो नदी बह रही है। तो ये जर्नी एडवेंचरस, क्योंकि मैं लेह लद्दाख तो गया नहीं हूँ, लेकिन शायद जैसा लोग बताते हैं लेह लद्दाख की भी जो ट्रेन है वो शायद कहीं ना कहीं ऐसी ही है। सो कहीं ना कहीं उसका एक मतलब एक एग्जांपल तो मेरे को मिला ही जा रहा है कि अगर कभी वहाँ विज़िट करते हैं, जो कि मैं करूँगा, शायद दिसंबर में प्लान कर रहा हूँ, तो वहाँ का एक आइडिया लग जाएगा यहाँ से कि हाँ मैं डॉट्स कनेक्ट कर सकता हूँ कि लेह लद्दाख में क्या हाल होगा। तो देखिए अभी ये पैच ख़त्म हुआ ख़राब रोड का और
अब फिर से वापस से नॉर्मल रोड आ गया है। फिर से देखिए एक पैच आ गया है जिसमें रास्ता बहुत ख़राब है। और ये रास्ते को सबसे डेंजरस पता है कौन सी चीज़ बना रही है, जो राइट साइड में हमारे ये जो एक गॉर्ज है जिसमें नदी बह रही है, ये इस रास्ते को सच में बहुत ज़्यादा डरावना बना देता है। वैसे तो जब आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आप सीधे देख रहे हैं, पर अगर धोखे से आपकी नज़र राइट साइड में जाती है तब आपको समझ में आता है कि आप कितने ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पे हैं। और फिर से पहाड़ों को देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी भी समय लैंडस्लाइड होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इन्हीं सब चीज़ों का मज़ा है इस रूट पे। फिर से मैं आपको अपडेट करता हुआ चलूँगा। यहाँ जाइएगा सीधा धौला। धौला हाँ वहीं से मान लो। कितने किलोमीटर है भी यहाँ से? यहाँ से होगा करीबन 50 तो 3 घंटे 2 घंटे तो लगेगा। 2.5 घंटे में लगातार गाड़ी चलेगी। ये है तो ये